आज हम भारत के पूरब में स्थित उन 7 राज्यों का बात करने जा रहे हैं जिन्हें कि पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें पहला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थित है। दूसरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें कौन कौन सी हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर भी कहा जाता है और यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य एवं जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। असम इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इस क्षेत्र का पहला सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। हमारी परीक्षा की दृष्टि से, प्रश्न की दृष्टि से यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर्स हैं राज्य हैं, उनमें सबसे बड़ा राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा सबसे बड़ा राज्य असम है। अब हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों को अन्वेषित स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% हिस्सा बनाते हैं। तो हमारा जो पूर्वोत्तर भारत का 7 बहन है, उसका कुल क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7% हिस्सा है। 7 सिस्टर नाम मूल रूप से जनवरी 1972 में ज्योति प्रसाद शौकिया द्वारा एक रेडियो स्टॉक शो के दौरान गढ़ा गया था, जब इन राज्यों का गठन किया गया था। अब हम देखते हैं कि हमारा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो सबसे पूर्वी राज्य हम जानते हैं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है। हमारे भारत में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और अगर पूर्वी राज्यों की बात करें तो चाय बागान कहलाता है। तो चाय बागान हमारा असम कहलाता है। बादलों का घर हमारा मेघालय कहलाता है। रत्न भूमि मणिपुर कहलाता है और त्योहारों की भूमि नागालैंड कहलाता है। पहाड़ियों की भूमि मिजोरम कहलाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। तो हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से राज्य को किन किन उपनामों से जाना जाता है। अब हम आते हैं भारत के उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो कि जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये है हमारा राज्य में आता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर देखिए गोवा, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये गोवा का है। फिर देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और यहाँ आपका है पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों की सीमा जो है, ये ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी की सीमा समुद्र से लगती है और वो 4 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दमन और द्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पांडिचेरी और अंडमान निकोबार, ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा लगती है समुद्र से। तो आज आपने सीखा है समुद्री सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं और भारत के 7 बहनी के नाम से जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को जानी जाती है। तो अगले वीडियो में हम आते हैं अगले वीडियो में हम एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ वापस आते हैं। ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग जानकारी अगर आप भारत के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें और आगे आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके हमें बताएं तो अगला सेशन हम उसी पे लाएंगे। थैंक यू।